अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और आप सभी अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। मैं खुदा रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूं कि आप सभी बच्चे इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल करके कामयाबी हासिल करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो जो लाया हूँ, आज के इस वीडियो में हम मरसिया के बारे में बातें करेंगे। मरसिया की अज्जाए तरकीबी को जानेंगे, मरसिया किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मरसिया कह रहे मरसिया अरबी लफ्ज़ रेसा से बना है। मरसिया किस लफ्ज़ से बना है? अरबी लफ्ज़ रेसा से बना है, ठीक है, जिसके मानी होते हैं रोने और मातम करने के। जिसके मानी क्या होते हैं? रोने और मातम करने के। मरसिया उर्दू शायरी की एक मकबूल सिन्फ है जिस नज़्म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएं और उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए, शायरी के इस्तिलाह में मरसिया कहलाता है। बस यही तारीफ़ है मरसिया की। अगर आपसे कोई पूछ ले इम्तिहान में, अगर सवाल ये अक्सर पूछा जाता है कि मरसिया किस लफ्ज़ से आया है, तो आप क्या कहेंगे? लफ्ज़ रिसा से आया है। इसी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है कि मरसिया के मानी क्या हैं, तो आप बता सकते हैं मरसिया के मानी रोने और मातम करने के होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे मरसिया उर्दू शायरी की एक ऐसी मकबूल सिन्फ है जिसमें नज़्म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं। यानी मरसिया में क्या किया जाता है? तो जिस नज़्म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएं और उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए, शायरी की इस्तिलाह में मरसिया कहलाता है। मरसिया कौन कहलाता है? तो बस यही आप, ये मोतबर लाइन है, इसको आप अपनी कॉपी पे लिख देंगे, ये सवाल का जवाब हो जाएगा। उर्दू शायरी में ये सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की शहादत के वाक़यात बयान करने और रंजो गम के इजहार के लिए मखसूस होकर रह गई है। यानी अब मरसिया खासकर शहदाए करबला के लिए ही खास करके होकर रह गई है, ठीक है। इनके अलावा बाकी लोगों की मौत पर अगर रंजो गम का इजहार नज़्म की सूरत में किया जाता है तो उसे शख्सी मरसिया का नाम दिया गया है। असल में मरसिया रोने और चिल्लाने गिरियावाज़ारी करने का नाम है, लेकिन ये मरसिया अब ख़ास करके शुहदाए करबला के लिए ही ख़ास करके रह गया है। लेकिन अगर किसी इंसान के लिए, अगर कोई किसी इंसान के मौत पर गिरियावाज़ारी करे और नज़्म के अंदाज़ में, नज़्म की सूरत में बयान करे, इजहार ख़याल पेश करे, तो वो शख्सी मरसिया कहलाएगा, ठीक है। मरने वाले की खूबियों का जिक्र करके उस पर अफ़सोस का इज़हार करना मरसिया का बुनियादी वस्फ़ है। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि मरसिया का बुनियादी वस्फ़ क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि मरने वाले की खूबियों का ज़िक्र करके उस पर अफ़सोस का इज़हार करना मरसिया का बुनियादी वस्फ़ है, ठीक है। अब मरसिया की अज्जाए तरकीबी कौन से हैं? तो ये लाइन जो है ये बहुत ही मोतबर है। आपसे सवाल किया जा सकता है कि चेहरा किस सिन्फ़े सुख़न का एक जुज़ है? तो आप कह सकते हैं मरसिया। तो आप इसको एकदम अच्छी तरीके से रट लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले लें कि चेहरा, रुख़सत, आमद, सरापा, रज्ज़, रंग, जंग, शहादत, बैन और उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी है। यानी एक चेहरा हो गया, उसके बाद रुख़सत हो गया, आमद हो गया, सरापा हो गया, रज्ज़ हो गया, जंग हो गया, शहादत हो गया और बैन हो गया। यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अज्जाए तरकीबी हैं, ठीक है। मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। तो आपने मरसिया के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं जो आपके निसाब में शामिल है मिर्ज़ा गालिब, उसके बारे में हम सभी बात करेंगे। उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में हम सभी बात करेंगे। वो गालिब जिन्होंने मनासला को मुकालमा बनाया था, वो गालिब जिन्होंने हम सभी को कम से कम 900 ख़ुतूत दिए, वो गालिब जिन्होंने हमें शेर व शायरी के ज़रिए जीने का सलीक़ा बताया। तो इस तरीके से हम गालिब की हालात ज़िंदगी को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। कह रहे पूरा नाम असदुल्ला ख़ान और मिर्ज़ा नौशाह लक़ब था। लक़ब क्या था? मिर्ज़ा नौशाह। और लक़ब किसे कहते हैं? किसी खूबी की वजह से लोगों में जो नाम मशहूर हो जाए वो लक़ब कहलाता है। तख़ल्लुस किसे कहते हैं? जो शायर अपना नाम, छोटा नाम जो शेर में इस्तेमाल करे। और ख़िताब किसे कहते हैं? जो
हुकूमत की जानिब से मिले उसे खिताब कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला कहते हैं नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क जंग शाही खिताब था। ये सभी हुकूमत की जानिब से इन्हें अता किया गया था। शायरी में पहले पहल असद तखल्लुस क्या करते थे। सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब क्या तखल्लुस करते थे, असद। बाद में क्या करने लगे, गालिब। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसमें बिहार बोर्ड पे तो ज़्यादातर ही हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। 1 नंबर आपका पक्का है, इसको आप याद रखें कि गालिब सबसे पहले क्या तखल्लुस करते थे, तो आप क्या कहेंगे, असद तखल्लुस करते थे। बाद में तखल्लुस गालिब रखा, बाद में गालिब करने लगे। सन 1797 में पैदा हुए, इनकी पैदाइश 1797 में हुई। इनके वालिद अब्दुल्ला बेग खान थे। इनके वालिद का नाम क्या था, अब्दुल्ला बेग खान था। गालिब के आबा व अजदाद ईरान से आए थे। इनके वालिद आबा व अजदाद कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। ये सभी मोतबर बातें हैं मेरे भाइयों। अब्दुल्ला बेग खान आसिफुद्दौला के ओहद में लखनऊ आए और वहाँ से हैदराबाद गए। ठीक, किसके ज़माने में, तो अब्दुल्ला बेग खान आसिफुद्दौला के ओहद में लखनऊ आए थे, आसिफुद्दौला के ओहद में, ठीक है, ज़माने में। और हैदराबाद में 1802 में एक लड़ाई में मारे गए। ठीक है, उस वक्त गालिब की उम्र 5 साल की थी। तो जब गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ तो गालिब उस वक्त कितने साल के थे, तो 5 साल के थे। ये इसको भी आप हमेशा याद रखें, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। गालिब अपने चचा नसरुल्लाह खान की सरपरस्ती में परवरिश पाई। किसकी सरपरस्ती में, तो चचा नसरुल्लाह की सरपरस्ती में। चचा की मौत के बाद इन्होंने रामपुर का रुख किया, लेकिन वहाँ भी चैन नसीब न हुआ और वापस दिल्ली चले गए, जहाँ इन्होंने 1869 में वफ़ात पाई। ठीक, 1869 में इनका इंतकाल हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि गालिब की शायरी में ताल्लुक़ से डॉक्टर एजाज़ हुसैन लिखते हैं। डॉक्टर एजाज़ हुसैन उनकी शायरी के ताल्लुक़ से क्या लिखते हैं, कहते हैं कि बड़े बड़े मज़मून नहायत इख्तिसार के साथ एक शेर में नज़्म कर देते हैं। कौन, गालिब। उनके कलाम की मानवियत और बुलंदी आम सतह से बेहद बुलंद है। गालिब की सी हमवार गज़लें मुश्किल ही से किसी दीवान में नज़र आ सकती है। ठीक है, गालिब दर्द व गम की दास्तान नहायत मुसव्विर और मुख्तसर अल्फाज में बयान कर देते हैं। ये सभी कौन लिख रहे हैं, डॉक्टर एजाज़ हुसैन। किनके बारे में, गालिब के बारे में। ये गालिब की खुसूसियतें लिख रहे हैं। इन्होंने अपनी फ़लसफ़ियाना काविशों और जिद्दत तराज़ी से उर्दू अदब को रिफ़त बख्शी है, यानी बुलंदी बख्शी है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ख़याल की पाकीज़गी, असलूब की नुदुर्रत और ज़बान की शीरीनी गालिब के कलाम का ख़ास वस्फ़ है। ठीक है, पेशे नज़र मरसिया मिर्ज़ा गालिब ने अपने एक करीबी अजीज़ आरिफ की मौत पर लिखा था। किसकी मौत पर, आरिफ की मौत पर, जो आपके निसाब में मख्ते में गालिब कहते हैं कि नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब। नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और इसका मतलब है कि लाजिम था कि देखूं मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। मिट जाएगा सरगर तेरा पत्थर न घिसेगा, हूँ दर्द पे तेरे ना से है फरसा कोई दिन और। इस तरीके से गालिब ने अपने भांजे की मौत पर यानी आरिफ की मौत पर मरसिया लिखकर जज्बात की अक्कासी की है और दर्द भरी बातें हम सभी के सामने बयान करने की कोशिश की है। तो मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप मरसिया के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में अगली बातें होंगी। खुदा हाफिज़।